लोग पावर एंड इंडिसेस एंड सर्ट्स घात घातांक और करनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि घात किसको देखते हैं मैथमेटिक्स में घात किसको कहते हैं। अगर मान लो कि 2 को अगर 5 बार लिखें, 2 को 5 बार लिखें, 5 बार गुना करें तो यहाँ क्या लिखते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 तो 2 का पावर 5। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 3 बार लिखें तो क्या लिख देंगे 2 का पावर 3। अगर ए इंटू ए इंटू करके n बार गुना करके लिख दें n बार तो क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा a का पावर n। तो a का पावर n जो होगा a क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, ये a बेस कहलाता है, n क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। इसी को एक अलग नाम है एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स, और हिंदी में बोलते हैं घात। तो a क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और इसके जो पावर में रहेगा उसको क्या कहेंगे, n क्या हो गया, पावर हो गया। ऐसी इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, इंडिसेज। क्या हो जाता है, इंडिसेज। क्या हो जाता है, इंडिसेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर मान लो कि सर्ट्स के बारे में देखते हैं। इसी को पावर कहा जाता है, इंडिसेज कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। अब सर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो सर्ट्स किसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं, करनी। तो सर्ट्स में देखते हैं कि अगर जैसे कि रूट टू को क्या हो गया मान 1.414 डैश 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 इन्फिनिटी टर्म तक। तो इन्फिनिटी टर्म तक गया तो इसको हम लोग तो निकाल नहीं सकते, ऐसे नंबर को तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो यानी कि ये इरेशनल नंबर है। तो जितने भी इरेशनल नंबर है उनको क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। अगर √2 हो गया, अगर √3 हो गया तो √3 भी 1.71 इन्फिनिटी टर्म तक जाता, अनंत पदों तक जाता। और अनंत पदों तक जाएगा तो इसको जो डेसिमल में हो और अनंत पदों तक जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो जितने भी अपरिमेय संख्या है वो किस में आ जाएगा, तुम्हारा सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स में आ जाएगा। √3 हो गया, अगर क्यूब रूट 3 हो गया, तो ये सब मान हम लोग निकाल नहीं सकते। और जो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा या परफेक्ट क्यूब में आएगा वो सर्ट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी अपरिमेय संख्या ये जितने भी रूट में आएंगे वो अपरिमेय संख्या रहना चाहिए। इसी को सर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉ एंड इंडिसेस में। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस में देखते हैं कि a का पावर m और इंटू a का पावर n अगर रहा, a का पावर m इंटू a का पावर n रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ पावर्स मतलब a क्या हो गया, बेस हो गया, m क्या हो गया, पावर हो गया। इसमें दूसरा टर्म लिए a बेस और n पावर। तो बेस देख रहे हैं इक्वल है तो इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम रहा तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम प्रोडक्ट में मतलब गुना में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे। अब a का पावर m प्लस n की क्यों लिख दिए, तो सब देखो। अगर मान लो 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 लिखें तो हम लोग देखते हैं कि 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 क्यों, अगर 2 का पावर यहाँ 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन कैसे, अगर इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखेंगे। 2 का पावर 5 मतलब क्या, 2 को 5 बार लिखना है तो 2 का 5 बार लिख दिए। अब फिर यहाँ गुना है तो गुना लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार लिखना है तो 2 को 3 बार लिख दिए। तो अब देखो कि यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया तो हम लोग लिखते हैं 5 प्लस 3। तो एग्जैक्टली हम लोग वही काम करते हैं जो बेस सेम रहा और प्रोडक्ट गुना में पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि अगर मान लो कि एग्जाम्पल देखना है दूसरा, तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 6। इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर 2 का पावर 3 प्लस 6 2 का पावर 9 हो जाएगा। दूसरा अगर तीसरा देखें तो अब क्या होगा, 5 प्लस 6 बाई पावर 4 प्लस 5 बाई 6 का पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि बेस सेम है और पावर क्या है, अलग है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 5 बाई 6 को पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5 बाई 6 का पावर 9। इस तरह से हम लोग इस, अगर और एक एग्जांपल देखें तो √7 का पावर 3 प्लस
यह गुना √7 का पावर 5। तो हम लोग देखेंगे कि इसको ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, √7 का पावर 3 + 5। देखें कि पावर्स के प्रोडक्ट के बारे में देखें, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर m + n देखें। उसके बाद हम लोग देखना है कि अगर हम लोग देखें कि a का पावर m1 रहे इंटू a का पावर m2 रहे, इस तरह करके बढ़ते जाए, m3 रहे डैश करके nवां टर्म तक रहे, क्या रहे n टाइम्स तक रहे, n टाइम्स n बार रहे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको n टाइम्स तक जोड़ देते हैं। a का पावर m1 + m2 + m3 प्लस डैश 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 करके mn तक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि पावर जुड़ जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 8 या 2 का पावर 9। तो हम लोग देख के इसको कैसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, बेस यहाँ क्या है सब में इक्वल है, बेस क्या है सब में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके पावर को जोड़ देंगे, 3 + 4 + 5 + 8 + 9। तो ये 5 4 9 9 3 हो गया 12, 12 8 20 और 9 29 हो गया, तो 2 का पावर 29। तो हम लोग देखें कि इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस में प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के बारे में कि a का पावर m है इंटू a का पावर n है बराबर क्या हो जाएगा am + n। दूसरा लॉ देखते हैं कि a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे a का पावर m - n, ठीक है, जिसमें वेयर a नॉट इक्वल टू a इक्वल नॉट मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 0 के बराबर होने से वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसके a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n बराबर am - n कैसे होता है। तो अगर सबसे पहले 2 का पावर 5 लिखते हैं भागा 2 का पावर 3 लिख देते हैं, तो बराबर यहाँ आना चाहिए 2 का पावर 5 - 3 बराबर 2 का पावर 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5/2 का पावर 3। तो हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 5 को, ये 2 का पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को 5 बार लिखा गया है, 2 को 5 बार लिखा गया है। इस 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखा गया, तो 2 × 2 × करके 5 बार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 2 को 3 बार लिखेंगे, अब नीचे 2 को 3 बार लिख देते हैं। अब देखते हैं कि तीनों और 3 को कट गया तो बचा कितना 1 और 2, तो इसको लिख देते हैं 2 का पावर 2। तो इस कंडीशन से हम लोग देखते हैं कि a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n बराबर am - n होता है, जहाँ पर खाली a नॉट मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि a का पावर m ले लेते हैं, ठीक है, a का पावर m ले लेते हैं बाय a का पावर m ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला के हिसाब से तो हो जाएगा a का पावर m - m, ठीक है। तो a का पावर m - m हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m और m कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a का पावर 0, यानी कि a का पावर 0 का मतलब क्या 1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा a का पावर 0 बराबर 1। अब a का पावर 0 बराबर 1 वो कैसे आया वो भी दिक्कत है। तो देखो वेयर a नॉट इक्वल टू 0, अगर मान लो कि 2 का पावर 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2 का पावर 2 ले लेते हैं और 2 का पावर 2 ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 2 का पावर 2 - 2 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ 2 से 2 गया तो कितना बचा 2 का पावर 0, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट काट देंगे तो भी तो 1 आ जाएगा, है 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 0, तो आया। तो किसी भी नंबर के पावर में 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। अगर 1 आ जाए तो उसमें क्या होगा ना 0 को छोड़ के, सॉरी 0 को छोड़ के अगर 0 रहा तो क्या हो जाएगा, तो 0 का पावर 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड कैसे होगा इसको भी देखना है। अगर मान लो कि 2 का पावर 3 लिखते हैं, तो 2 का पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार गुना किए, 2 को क्या किए 3 बार गुना किए। अब 0 का पावर 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 को 0 बार गुना करेंगे, तो 0 × 0 तो भी तो वैल्यू आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि अगर 5 का किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा तो 1 आएगा, 4 के पावर 0 रहेगा तो 1 आएगा, तो 0 के पावर 1 आना चाहिए। किसी भी नंबर के अगर पावर रहा 0 तो 1 आना चाहिए। और इसमें क्या देख रहे हैं कि 0 को पावर 0 तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, 0 को 0 बार गुना करेंगे तो 0 रिजल्ट ही देगा। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया,
मैथमेटिशियन में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि अगर यहाँ पर 0 के पावर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 का पावर 0 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको अनडिफाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अनडिफाइंड, ना परिभाषित नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n बराबर a m माइनस n, जहाँ पर ये इस तरह का 2 का पावर 5 डिवाइडेड 2 का पावर 3 में 2 का पावर 2 आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर a का पावर, अगर मान लो कि अगर a का पावर 0 ले लेते हैं, ठीक है, अगर a का पावर 0 ले ले तो क्या हो जाएगा? a का पावर 0 ले लेते तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, क्योंकि a भी किसी के भी पावर में 0 ले लेने से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन नंबर इसमें अगर एग्जांपल देखें तो 7 का पावर 8 डिवाइडेड 7 का पावर 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 का 8 माइनस 3 हो जाएगा तुम्हारा 7 का पावर 5, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो वहाँ पावर में घट जाता है। क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अगर डिवाइड रहा तो घट जाता है, अगर तुम्हारा गुना रहा तो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जोड़ जाता है या सम हो जाता है। ठीक है, अगर डिवाइड रहा तो घट जाता है इसमें। ठीक है, पावर अब देखो बेस सेम है और इसमें पावर घट जाता है। अगर बेस सेम है और गुना रहा, प्रोडक्ट में रहा तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 7 का पावर अगर 9 या 3 रहा, 7/3 का पावर 9 रहा और 7 का पावर 3 5 रहा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड यहाँ पर, तो 7 का पावर 3 7/3 पावर क्या हो जाएगा? बेस से इक्वल है, बेस इक्वल रहने से क्या हो जाएगा? पावर घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ 7/3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो कि a का पावर m इंटू a का पावर n रहा, क्या हो जाएगा? a m प्लस n। ठीक है, अगर a का पावर n रहा और a का पावर इन्वर्स में रहा, उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा कि इसमें भी जुड़ जाएगा, a बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो n प्लस माइनस n। ठीक है, माइनस n अब जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो माइनस n और इधर प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ a का पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो हम लोग देखें कि कोई भी नंबर का अगर बेस इक्वल है तो उसके पावर अगर यहाँ पर n है और उसके उल्टा रेसिप्रोकल में ही अगर दूसरा टर्म में अगर उसके बेस में अगर पावर अगर इन्वर्स में रहा, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0 होने से क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर n इंटू 1/a का पावर n, इसमें भी 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लो कि 2 का पावर -4 रहा, 2 का पावर -4, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 का पावर 4। ठीक है, अगर 5 का पावर -1 रहा तो 1/5, मतलब उसका उल्टा रेसिप्रोकल में। अगर मान लो कि a का पावर -1 रहा तो क्या लिख सकते हैं? 1/a। ठीक है, 1/a। किसी भी नंबर के -1 रहा तो उसको क्या कर देना है? 1 के उल्टा कर देना है, उस नंबर को नीचे लिख देना है, 1/ उस नंबर को नीचे। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो देखें कि a/b -1 रहा तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/a/b हो जाएगा। ठीक है, और b क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो b/a हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर इसी को अगर एग्जांपल में देखें 2/3 का पावर -1 कर देते हैं, 2/3 का पावर -1 कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे? 1/2/3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगर और दूसरा देखते हैं इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग दो देखें, अभी तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा में होता है कि अगर a का पावर m रहा और ब्रैकेट में n रहा बाहर में, उसी का a का पावर m का पावर n, a के पावर m का पावर n, तो इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर। एक ही बेस है, उसी का पावर m है और उसी का पावर n है। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, पावर्स ऑफ पावर।
क्या कहते हैं, पावर्स ऑफ पावर, पावर्स ऑफ पावर। तो पावर्स ऑफ पावर में हम लोग देखते हैं कि अगर एग्जांपल देखें 5 का पावर 2 और इसका पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 5 का पावर 6। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो 2/3 का ब्रैकेट में 4 या पावर इसका 2/3 का पावर 4 और इसका और एक वो पावर ले लेते हैं 5, तो अब क्या हो जाएगा, तो 2/3 कोई नंबर है, इसका पावर 4 है और इसका पावर पूरा का पावर 5 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 बेस तो हो गया, अब पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ब्रैकेट में रहा तो गुना हो जाएगा। ठीक है। तो 4 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा, बेस एक ही है, 2/3 5 4 20, क्या हो जाएगा 20, तो 2/3 होल इज इसको बोल सकते हैं 2/3 का स्क्वायर 20। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा में देखने वाले हैं कि अगर मान लो कि a का पावर m रहा, ठीक है, a का पावर m और उसके पावर अगर क्या रहा, n रहा और इसके पावर p रहा, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट में रहा तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बेस में ये गुना हो जाएगा, तो a हो जाएगा बेस तुम्हारा, तो m इंटू n इंटू p। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल अगर तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि अगर मान लो कि 2 का पावर 3 रहा और इसको फिर हम लोग 2 दे दें और इसका पावर 5 दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 30, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 30। अब इसके बाद देखने वाले a b का पावर m, a b का पावर n या m जो भी देखना है, m देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर n इंटू b का पावर n, क्या हो जाएगा, a का पावर n इंटू b का पावर n। इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर इन प्रोडक्ट, इसको तोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर 20 का पावर 5 लिख दे, इसका एग्जांपल से समझ में आएगा, 20 का पावर 5 लिख दे, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 का पावर 5, हम लोग तोड़ दिए, 20 को क्या कर दिए, a और b के फॉर्म में तोड़ दिए, तो 4 इंटू 5 लिख दिए। अब इसको फिर से तोड़ देते, पावर इसको चढ़ा देते, 4 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, तो जितना इसका वैल्यू आएगा उतना भी इसी का वैल्यू आएगा, तो इसे इक्वल माना गया। ठीक है। इसी का तोड़ के खाली लिख दिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए बस, और कुछ किया नहीं। अगर मान लो कि 42 के पावर 7 रहा, अगर 42 के पावर 7 रहा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 इंटू 7 बराबर 42, तो 42 का पावर 7, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 7, तो फिर इसको तोड़ के फ्रैक्शन में लिख देते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसका उल्टा भी उस तरह करके लिख सकते हैं, अगर a का पावर n इंटू b का पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं, ab का पावर n, उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लो उल्टा में एग्जांपल देखना है तो देखो, अगर 8 इंटू 27 क्या है, 8 इंटू 27, 8 इंटू 27, 8 इंटू 27, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर q इंटू 3 का पावर q, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 और 3 को एक साथ मिक्स करके 6 के पावर 3, क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3, बेस इक्वल है तो इसको बेस अनइक्वल है और पावर क्या है, इक्वल है, तो इसमें 2 इंटू 3 को गुना कर दिए और पावर इसका क्या कर दिए, एक ही रख दिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का पावर 3। उसके बाद हम लोग अगर इसी तरह का a रहा, b रहा, c रहा, d रहा, डैश 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 करके z तक रहा और n रहा, तो हम लोग इस तरह के उसको अलग तोड़ सकते हैं, a का पावर n इंटू b का पावर n, c का पावर n, d का पावर n इंटू करके z का पावर n तक तोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा रूल नहीं है, उसी को देखते हैं, a बाई b है और अगर ब्रैकेट पावर में n रहा, a और b का पूरा होल में ब्रैकेट में n रहा, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर n बाई b का पावर n, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कोसेंट, पावर ऑफ कोसेंट, पावर ऑफ कोसेंट। ठीक है। अगर एग्जांपल देखना है तो देखो, अगर मान लो 4/5 ले लिए और इसका पूरा में पावर दे दिए 7, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 4 का पावर 7 बाई 5 का पावर 7, देखो इसको तोड़ दिए,
बेस है 4/5 और पावर के 7, तो 4 का अलग कर दिए क्वोशेंट के रूप में, 4 को 4/7 कर दिया और 5 को 5/7 कर दिया और बटा में बटा ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना है तो देखो, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो 6/5 का पावर 8, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 8 और 5 का पावर 8। तो ये पावर ऑफ क्वोशेंट में क्या करते हैं, इसको अलग अलग रूप में लिख देते हैं, नीचे भी लिख देते हैं ऊपर भी लिख देते हैं, वही कुछ नहीं है। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर मान लो कि लिखे कि a का पावर n बाई b का पावर n, तो उसको उल्टा भी लिख सकते हैं एज a बाई बी का पावर पूरा में n। अगर मान लो देखना है तो 4/4 का पावर 8 और 5 का पावर 8, तो हम लोग पूरा में लिख देते हैं 4/5 का पावर 8। तो ये पूरा में भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा में भी जा सकते हैं। अगर दूसरा देखना है तो देखो 2/3 का पावर 5 है बटा 9/8 का पावर 5, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, 2/3 बाय 9/8 का पावर पूरा ब्रैकेट में दे दिए 5, क्योंकि वहाँ पावर इक्वल है, तो हम लोग क्या कर दिए पूरा हॉल ब्रैकेट में उसको पावर लिख दिए। ठीक है, अगर इसी को अगर 2/3 कर दे तो ये क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा 16/27 का पावर 5 हो जाएगा। दूसरा देखें a/b का पावर -n, a/b का पावर -n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b/a का पावर n, उल्टा कर देंगे तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ये a नीचे चला जाएगा और b ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है तो कैसे लिखेंगे, 5/9 पूरा ब्रैकेट में -3 ले लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं तो 9/5 ऊपर आ जाएगा, 9 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, 9 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, 9 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और 5 नीचे चला जाएगा तो 3 हो जाएगा पावर। ठीक है, माइनस यहाँ था तो इसका उल्टा लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर और एग्जाम्पल देखना है तो देखो 1/5 -1 ले लिए तो क्या हो जाएगा 5 चला जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 5 रहा, इसका कोई मतलब नहीं। अगर इसको नोट करके लिख सकते हैं कि अगर 1/1 माइनस रहा पावर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a/1 का पावर 1। ठीक है, बराबर a। अगर तुम लोग एक दे देते क्वेश्चन, अगर बनाना है 27 का पावर 2/3 -81 का पावर 1/2 ब्रैकेट में पूरा में a, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क रहा। अगर इसके बाद देखना है तो हम लोग देखते हैं कि a का पावर p/q रहा, तो क्या लेंगे, a का पावर p/q को कैसे लिख सकते हैं, और तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, a बराबर 1/q के पावर p, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं p बराबर